हेलो, नमस्कार। लास्ट वीडियो में मैंने आपको रेड एंट्री और बोथ साइड एंट्री के बारे में बताया था। दोबारा से हम बोथ साइड एंट्री की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैं एक बात आपको बता दूं, मैं फ़र्स्ट कैश बुक की वीडियो में कुछ बच्चों ने कमेंट कर रखे हैं कि पूरी वीडियो अपलोड करो कैश बुक की। अरे पूरी वीडियो कैसे अपलोड कर सकते हैं? एक दिन में कैश बुक थोड़ी सीख जाओगे तुम। अगर एक ही वीडियो में पूरा कर दिया ना, सीख ही नहीं पाओगे। ऐसा तो बुक्स में सब कुछ लिखा पड़ा है, देख लो, कर लो। और जो ये कैश बुक है, ये आराम आराम से करनी पड़ेगी। और जिन स्टूडेंट को ऐसे लगता है कि एक ही दिन में करा दो, वो ये चैनल उनके लिए नहीं है। ये उनके लिए है जहाँ टीचर अवेलेबल नहीं है, उनकी हेल्प के लिए ये, कि वो इससे कुछ सीख लें। और इतनी जल्दबाजी ठीक नहीं है। ओके, चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। बोथ साइड एंट्री की तरफ चल रहे थे ना, तो मैंने ये आपको थोड़ा मोटा तौर पे बता दिया था कि बोथ साइड एंट्री कहाँ होती है। मैंने आपको परफॉर्मे में दिखाया था। आई थिंक रिसिप्ट साइड और पेमेंट साइड दो साइडें होती हैं। तो आपने बोथ साइड एंट्री कहाँ होती है? जहाँ रिसिप्ट साइड भी एंट्री होगी और पेमेंट साइड एंट्री भी होगी, उसको बोलते हैं बोथ साइड एंट्री। तो इसमें देखिए पहले पॉइंट में लिखा हुआ चेक फॉर रिप्लेनिश कैश। आपने कैश के बदले में चेक लिया है, ठीक है? तो वहाँ पे भी एंट्री होगी दो, एक तो कैश वाली एंट्री, एक चेक वाली। तो रिसिप्ट साइड भी होगी, पेमेंट साइड भी। और चालान की भी दो साइड एंट्री होगी, चालान की भी दो साइड एंट्री होती है। और उसकी भी दो साइड एंट्री होती है। जैसे कोई चेक है, आपके पास कहीं से चेक आया और आपने सेम डे किसी और मतलब बैंक में जमा करा दिया, तो आपके पास आया पहले, तो आप रिसिप्ट साइड करोगे एंट्री। ये देखो क्या लिखो, चेक, कैश या बैंक ड्राफ्ट, रिसिप्ट हो रहा है और डिपॉजिट ऑन द सेम डे, ठीक है? अगर जो चेक, कैश या बैंक ड्राफ्ट आपको रिसीव हो रहा है, तो जब रिसीव होगा तो आप रिसिप्ट साइड एंट्री करोगे, ठीक है? और जब आप उसको उसी दिन बैंक में जमा कराने जाओगे तो पेमेंट साइड भी करोगे। तो पेमेंट कर दिया आपकी तरफ से तो निकल गया। तो चेक, कैश, बैंक ड्राफ्ट सेम डे अगर आप डिपॉजिट कराते हो, रिसीव भी करते हो और डिपॉजिट भी कराते हो, तो सेम डे क्या होगा, दोनों साइड एंट्री हो जाएगी, बोथ साइड एंट्री भी आएगा ये, ठीक है? तो रिकवरी ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर पेमेंट ऑफ 8B, जो भी हमने वो करा था ना कॉन्ट्रैक्टर बिल, तो उसके अंदर 8B की जो भी पेमेंट थी, जैसे सिक्योरिटी था, इनकम टैक्स था, जो सिक्योरिटी डिपॉजिट कर रहे थे हम, ठीक है? और क्या था, डिले वर्क था, समझ रहे हो? ये सब हम किस में कट करेंगे? 8B की जो भी थी वो हम इसके अंदर बोथ साइड एंट्री होगी। जब हम कैश बिल बनाएंगे, कैश बुक के अंदर क्या होगा, बोथ साइड एंट्री होगी। और डिमांड ड्राफ्ट डिसऑनर हो रहा है, डिमांड ड्राफ्ट क्या हो रहा है, डिसऑनर हो रहा है, मतलब कि एक्सेप्ट ही नहीं हुआ। पहले तो आपको डिमांड ड्राफ्ट मिला कहीं से, आपने उसको रिसिप्ट कर लिया, तो रिसिप्ट उसमें रिसीव करने पे रिसिप्ट साइड लिख दिया कैश बुक में। फिर जब वो आपको पता चला, आप वो पेमेंट कराने गए या पेमेंट लेने गए बैंक के अंदर, डिपॉजिट कराने गए इसको, डीडी को, तो वहाँ पे उन्होंने डिसऑनर कर दिया किसी कमी के कारण। तो आपने तो पेमेंट भी कर दी थी। जब पेमेंट कर दोगे और डिसऑनर होगा, तो आपने पहले रिसीव किया था उस साइड भी हटाओगे, और आप पेमेंट साइड से भी हटा दोगे, माइनस कर दोगे, तो बोथ साइड माइनस एंट्री होगी इसकी, डिमांड ड्राफ्ट की होगी तो बोथ साइड। तो मैंने यहाँ पे आपको 5 टर्म बताइए। एक तो चेक फॉर रिप्लेनिश कैश के बदले, दूसरा चालान की भी एंट्री बोथ साइड होगी, और तीसरी सेम डे चेक हो या कैश हो या बैंक ड्राफ्ट हो, रिसीव हो रहा है और उसी दिन आप पेमेंट कर रहे हो या डिपॉजिट करा रहे हो, तो क्या होगा, आपका बोथ साइड एंट्री होगी। और रिकवरी जो कॉन्ट्रैक्टर पेमेंट है ना 8B की, जो हमने कॉन्ट्रैक्टर बिल में किया था, वो सारी भी हमारी इसके अंदर होगी, ठीक है? अगला है ई के अंदर ये बता रही हूँ मैं, डिमांड ड्राफ्ट मैंने बता दिया, डिसऑनर होगा उसकी भी बोथ साइड एंट्री होगी। ओके, अब हम आगे की तरफ चलते हैं। थोड़ी थ्योरी है, इसको समझने, जब तक नहीं समझोगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा
इसीलिए आपको ये कराना ज़रूरी है। उसके बाद हम चलते हैं इम्प्रेस्ड पे। ठीक है, मैंने आपको बताया था ORBICT। ठीक है, ऑर्बिट में सी आगे लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, ORBICT। ठीक है, तो मैंने आपको ओपनिंग बैलेंस भी बता दिया, रेड एंट्री भी बता दी कहाँ कहाँ होगी, बोथ साइड एंट्री भी बता दी। अब हमारे 3 रह रही हैं टर्म, इम्प्रेस्ड, ठीक है, सी मतलब 3 टर्म बताई थी मैंने, क्लासिफिकेशन, सर्टिफिकेट, ठीक है, और क्लोजिंग बैलेंस। ओके, टी मतलब ट्रिपल एंट्री। तो अब हम इम्प्रेस्ड की तरफ चलते हैं। इम्प्रेस्ड कब निकालते, कैसे निकालते हैं, देखिए इम्प्रेस्ड में जैसे ये वाउचर सबमिट करते हैं 1100 रुपये की। ठीक है, और 1100 रुपये के हमने वाउचर दे रखे थे बंदे को, मतलब एडवांस में, उसने पेमेंट कर दी 900 रुपये की। जब पेमेंट कर देगा तो उसके पास कितने बचे इम्प्रेस्ड में से, 1100 माइनस 900, 200 रुपये बचे। अब हमने उसको इम्प्रेस्ड कितने का इशू कर दिया, 1600 का और इशू कर दिया। तो टोटल अब इम्प्रेस्ड कितना हो गया उसके पास, 1600 प्लस 200, 1800 रुपये यहाँ पे इम्प्रेस्ड हो गया। ओके, ये इम्प्रेस्ड की वैल्यू निकालते हैं हम, कैसे इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, आगे बाद में उसके अंदर करेंगे हम कैश बुक में, ये सिर्फ थोड़ा सा बताने के लिए आपको पता चल जाए। अगला देखिए क्लोजिंग बैलेंस, 5th है इसके अंदर। ये देखिए सी का मतलब था, मैंने बताया था 3 टर्म थी, क्लोजिंग बैलेंस, क्लासिफिकेशन और सर्टिफिकेट। तो क्लोजिंग बैलेंस की एंट्री किस साइड होगी, ये देखिए क्लोजिंग बैलेंस क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है, रिसिप्ट साइड माइनस में पेमेंट साइड। ठीक है, टोटल कैश रिसिप्ट साइड माइनस टोटल कैश इन पेमेंट साइड। आपके पास रिसिप्ट साइड कितना है, आप खर्चा कैसे करोगे, जितना रिसिप्ट में है उतना ही करोगे ना, कि आपके पास कितना रिसीव हो रहा है मनी, जितनी रिसीव हो रही है मनी उसी में से पेमेंट कर सकते हो ना। तो रिसिप्ट साइड माइनस टोटल पेमेंट साइड। ठीक है, तो जो बचेगा रिसिप्ट में से पेमेंट निकाल के, तो वो क्या हो गया, क्लोजिंग बैलेंस। और क्लोजिंग बैलेंस किस साइड डालेंगे, हमेशा रिसिप्ट साइड ही डालेंगे। कहाँ डालेंगे, देन रिसिप्ट साइड डिटेल ऑफ द क्लोजिंग बैलेंस, इस साइड डालेंगे। ठीक है, रिसिप्ट साइड। नेक्स्ट देखिए सर्टिफिकेट की अब एंट्री कहाँ होती है, सबसे पहले सर्टिफिकेट क्या होता है, ये एंट्री हमारी पेमेंट साइड होती है। कहाँ होती है, पेमेंट साइड। तो निकलता कैसे है सर्टिफिकेट कैसे निकलता है, सर्टिफिकेट क्लोजिंग बैलेंस जो यहाँ निकलता है आपका, क्लोजिंग बैलेंस में से इम्प्रेस्ड या टेम्परेरी एडवांस को माइनस कर दो, आपका सर्टिफिकेट आ जाता है। ठीक है, क्या आ जाता है, सर्टिफिकेट, क्लोजिंग बैलेंस माइनस इम्प्रेस्ड या टेम्परेरी एडवांस। और कैसे लिखते हैं इसको, पेमेंट साइड कैसे लिखते हैं, मैंने इस साइड लिखा है ना, तो ये इस साइड से स्टार्ट हो रहा है। द कैश दिस डे, कोई भी डे होगा जिस दिन आप पे कर रहे हो, 31, ठीक है, 2021 काउंटेड, उस दिन काउंट किया ये आप। ठीक है, फाउंड रुपीज़, कितने रुपीज़ हैं उनको यहाँ पे लिख दो। ठीक है, यहाँ पे वर्ड्स में लिख दो विच इज़ करेक्ट। ठीक है, और ये साइन डिड यू। ओके, समझ में आ गया, ये देख लेना एक बार अपने आप, इसका एक इसको ध्यान से देख लो एक बार, जिसने स्क्रीनशॉट लेना हो ले लो। अब आता है क्लासिफिकेशन, क्या आता है क्लासिफिकेशन, ये देखिए क्लासिफिकेशन लिखा हुआ है। क्लासिफिकेशन क्या है, जो भी अब पेमेंट कर रहे हैं, जैसे हाउस बनवाना है, ठीक है, या नहरें खुदवानी हो, कोई भी काम करवाना हो, या फिर जैसे इनकम टैक्स आ रहा हो, सारों के एक एक हेड होते हैं कि किस हेड को कौन सी मनी रिसीव होगी या कौन सा खर्चा कहाँ से होगा, ये क्लासिफिकेशन होती है। ये आप अकाउंट कोड वाले उस सब्जेक्ट में करोगे, ऑडिट एंड अकाउंट सब्जेक्ट, उसके अंदर पढ़ लेना इसको। देखो जैसे PWD-B&R का रिसिप्ट हेड 0059 होता है, रिवेन्यू हेड 2059 होता है, कैपिटल 4059 होता है। ठीक है, रिसिप्ट हेड का क्या होता है, रिसिप्ट हेड में जो मनी आ रही है जो, ठीक है, ये रिसिप्ट हेड के होते हैं, यहाँ से खर्चा हो या रिसीव कर रहे हो। रिवेन्यू कैसा होता है, जो ऐसे खर्चे होते हैं जो शॉर्ट टर्म के होते हैं, मतलब एक बार लग गए तो वो मनी वापस नहीं आती, जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, इन सब में जो खर्चा हो गया। ठीक है, कैपिटल में क्या होगा, जो लंबे टाइम तक चलता है, जैसे और जिनसे इनकम ही होती है, जैसे हम कोई बिल्डिंग बना रहे हैं, वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर आ जाएगा। ये हेड दे रखे हैं इनके, जैसे PWD-B&R का 0059 है, रिवेन्यू का 2059 है, और
कैपिटल का 4059। ओके, अब ये देखिए, ये 00 से स्टार्ट है, ये 2 से है, ये 4 से है। ऐसे ही अगला देखो इरिगेशन का, इरिगेशन में 0701 है, फिर 2701 है, बस एक ही याद कर लो, 701, ये 2701 हो जाएगा, ये 4701 हो गया। ठीक है, हाउसिंग का जैसे 0216, 2216 और 4216, समझ गए हो ना। ठीक है, क्या है हाउसिंग का 0216, 2216, 4216। सिक्योरिटी डिपॉजिट का कितना है 8443, इनकम टैक्स का है 8658 और RIT का है रिमिटेंस का 8782। जो इनकम टैक्स है ये सस्पेंस अकाउंट के अंदर काउंट होती है 8658 में। ओके, अब आ जाओ ट्रिपल एंट्री पे। ट्रिपल एंट्री क्या होती है, जो कैश बुक में 3 जगह इसकी एंट्री होती है, वैसे 2 तो पेमेंट साइड और एक रिसिप्ट साइड। तो कैसे होती है ये, सबसे पहले ट्रिपल एंट्री एक कंडीशन में होती है जब इम्प्रेस या टेम्परेरी एडवांस इशू किया जाता है बाय चेक के द्वारा। ठीक है, इम्प्रेस इशू करना है वो तो हमारी क्या होती है, हमने पढ़ा था रेड एंट्री ओनली, लेकिन बाय चेक आ जाए तो हमारी ट्रिपल एंट्री हो जाएगी। ओके, ध्यान रखना इसको। इम्प्रेस या टेम्परेरी एडवांस को अगर हम इशू करते हैं बाय चेक तो क्या होता है, ट्रिपल एंट्री होती है। लेकिन इम्प्रेस या टेम्परेरी एडवांस हम इशू करते हैं नॉर्मल, ठीक है, बाय चेक नहीं लिखा होता है, बाय कैश लिखा होता है, तो हमारी ओनली रेड एंट्री होगी। समझ गए ना। तो हमारे ये 6 के 6 यहाँ तक पॉइंट कंप्लीट हो गए हैं। तो आपको समझ ही आ गया होगा ट्रिपल एंट्री क्या होती है। एक जैसे एक पेमेंट साइड भी होगी और एक रिसिप्ट साइड होगी और एक रेड एंट्री होगी, उसको बोलते हैं ट्रिपल एंट्री। ठीक है, किस कंडीशन में लगती है, जब इम्प्रेस्ड या टेम्परेरी एडवांस इशू किया जाता है बाय चेक। समझ गए हो। आपको सी से भी पता चल गया क्या होता है क्लोजिंग बैलेंस, सर्टिफिकेट और क्लासिफिकेशन। क्लोजिंग बैलेंस क्या होता था, बताइए बताइए। रिसिप्ट साइड में टोटल कैश कितना है, माइनस में पेमेंट साइड कितना है, इनका डिफरेंस ही क्लोजिंग बैलेंस होता है। और किस साइड लिखते हैं इसको, रिसिप्ट साइड लिखते हैं क्लोजिंग बैलेंस को। ठीक है ना। और आप सबको बता दूं, ज़्यादा भागने की ज़रूरत नहीं है, आप और सब्जेक्ट की तैयारी कीजिए। कैश बुक भी 20 नंबर का आता है और कॉन्ट्रैक्टर बिल भी 20 नंबर का आता है। ठीक है, 50 नंबर का प्रैक्टिकल आता है PWD सब्जेक्ट के अंदर, जिसमें से 20 नंबर का कैश बुक है, 20 नंबर का कॉन्ट्रैक्टर बिल है और 10 नंबर का TA बिल या कॉन्ट्रैक्टर लेजर या एब्स्ट्रैक्ट, इन तीनों में से एक टॉपिक आता है। ओके, लेकिन कैश बुक और कॉन्ट्रैक्टर बिल कंपलसरी है, इसीलिए आराम से प्रैक्टिस कीजिए। इसलिए मैं आपको इतनी आराम से सिखा रही हूँ, और ना ही इसमें मेरा कोई इंटरेस्ट है, सेल्फ इंटरेस्ट कुछ नहीं है। क्योंकि आप ही देखिए, मैंने आज तक आपको ये नहीं बोला कि लाइक करें, सब्सक्राइब करें या शेयर करें। मैं सिर्फ समाज सेवा के कारण इसको शेयर कर रही हूँ। ठीक है, और जितना मुझे टाइम मिल रहा है मैं उसके अकॉर्डिंग आपकी हेल्प कर रही हूँ। ओके, थैंक यू, बाय।